एक पब्लिक, तो कैसे आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चंस हैं और 4 क्वेश्चंस को हम इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 रेशनल नंबर है, हमको ये बताना है। उसके बाद कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and 0 is not equal to q is not equal to 0। ये कह रहा है कि क्या 0 रेशनल नंबर है? अगर हाँ तो क्या हम इसे p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे p और q इंटीजर्स होने चाहिए? तो इसका आंसर होगा यस, 0 एक रेशनल नंबर है और 0 को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले मैं इसका आंसर लिख देता हूं। इसका आंसर होगा यस, 0 इज रेशनल नंबर, ओके। वी कैन राइट 0 in the form of p by q। 0 रेशनल नंबर है, हम 0 को p by q की भी फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 0 अपन में 1, ये क्या है? 0 को हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर क्या कहता है? रेशनल नंबर ये कहता है कोई भी नंबर जो p by q की फॉर्म में होता है उसे रेशनल नंबर कहते हैं। तो 0 अपन 1 ये p by q की फॉर्म में है तो 0 क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। फिर कह रहा है q 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या नीचे वाला नंबर यानी q जो है क्या यहाँ पे 0 है? नहीं है, यानी 0 को हम क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर कह सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम 0/3 भी लिख सकते हैं, 0/4 भी लिख सकते हैं। यानी कि 0 रेशनल नंबर है और उसे p by q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कंप्लीट। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर को फाइंड करिए। तो इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले जो हमको नंबर दिया रहता है तो 3 और कुछ ही दूरी पे लिख देंगे हम लोग 4। अब हमें क्या करना रहेगा? कितना रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला है? 6। हम क्या करेंगे? 3 में और 4 में ऊपर और नीचे दोनों में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 7 से मल्टीप्लाई विथ, देखो हर एक नंबर के नीचे 1 होता है, हम सभी जानते हैं जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उसके नीचे 1 होता है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब क्या करना है? 6 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला है, हम क्या करेंगे? इसमें 7 से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 मल्टीप्लाई विथ 7, इसमें भी क्या करेंगे? 7 मल्टीप्लाई विथ 7। अब आंसर देखते हैं कितना आया। 3 7 जा 21 अपन 1 7 जा 7, 4 7 जा 28 अपन 1 7 जा 7। अब हमारे पास क्या आ गया? 21 अपन 7, 28 अपन 7 और इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर आ जाएंगे। कैसे? 21 के बाद से 22 अपन 7, 23 अपन 7, 24 अपन 7, 25 अपन 7, 26 अपन 7 एंड 27 अपन 7। 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। तो 21 अपन 7 और 28 अपन 7 के बीच में ये 6 रेशनल नंबर आ गए। तो हमको बोला भी था 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स लाइए, तो इसका करने का तरीका यही होता है। ऐसे ही रेशनल नंबर हम फाइंड करते हैं किसी 2 नंबर के बीच में। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। रेशनल नंबर क्या होता है मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया हूँ। p by q की फॉर्म में किसी भी नंबर को लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर, यानी ओपन की फॉर्म में। तो ओपन की फॉर्म में है पूरा, तो ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन हम समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी दूसरे ही जैसा है, कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में हमको
5 रेशनल नंबर को फाइंड करना है, ढूंढना है। तो कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे 5 दिया है, हम क्या करेंगे 3/5 एंड 4/5 में ऊपर नीचे दोनों में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। 5 दिया है तो 6 से करेंगे, पिछले वाले में 6 दिया था तो 7 से किए थे हम लोग। तो आंसर लिखेंगे सबसे पहले 3/5 मल्टीप्लाई विथ 5 बोला है तो 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें भी 4/5 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर देखते हैं कितना आता है, 3 × 6 कितना हो जाएगा 18, 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, 4 6 जा 24 एंड 5 6 जा 30। अब हमें 18/30 और 24/30 के बीच में 5 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। कैसे, 18 के बाद से क्या आता है 19, ये नीचे हो जाएगा 30, 19 के बाद से 20 नीचे हो जाएगा 30, इसके बाद से 21 नीचे हो जाएगा 30, इसके बाद से 22 नीचे हो जाएगा 30, इसके बाद से 23 और नीचे हो जाएगा 30। 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर्स आ गए 3/5 और 4/5 के बीच में। तो इसका फाइंड करने का तरीका यही होता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। अब हम चौथे क्वेश्चन पे आ गए। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। यानी चौथे क्वेश्चन में 2-3 हमको स्टेटमेंट दिए रहेंगे जैसा ये दिया हुआ है, और उसमें बताना है क्या वो ट्रू है कि फॉल्स है, और ये भी बताना है अगर ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। तो चलिए सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं? तो हाँ, जितने भी नेचुरल नंबर वो होल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि होल नंबर जो हमारा होता है सभी नेचुरल नंबर और जीरो का कलेक्शन होता है। सभी नेचुरल नंबर और जीरो को कलेक्ट करेंगे तो क्या बन जाता है, होल नंबर। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहां आप लिखेंगे ट्रू। अब क्यों ट्रू है, क्योंकि होल नंबर इज a collection of zero and natural number। तो यह आंसर हमारा सही होगा क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। अगर आपने क्लास 9th का इंट्रोडक्शन वीडियो, नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके देखिए। उसमें हमने बताया है होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल और रियल नंबर क्या होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर्स इज होल नंबर। सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं। तो ये आंसर होगा फॉल्स। क्यों फॉल्स है बता रहा हूं। ये आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि हम जब इंटीजर्स लिखते हैं तो उसमें 1 2 3 और ये माइनस में भी जाता है, -1 -2 और -3, और निगेटिव इंटीजर्स होल नंबर होते ही नहीं है। तो इंटीजर्स में निगेटिव नंबर भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है। होल नंबर में निगेटिव नंबर हमने पढ़ा ही नहीं था। तो निगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। क्यों ये गलत है? क्योंकि निगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि निगेटिव इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। क्या जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर कहलाते हैं, होल नंबर होते हैं? तो ये भी फॉल्स है क्योंकि अभी देखो होल नंबर में काउंटिंग आता है, उसमें ओपन की फॉर्म में लिखते हैं जब उसे, तो वो होल नंबर नहीं होगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि रेशनल numbers like 3/4, 5/6 are not whole number।
रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। समझ में आ गया? तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट। इसके साथ हमारा रियल जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए थे और हमने चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आशा है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।